headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। Indian intelligence officer Colonel Rajesh in Afghanistan held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations to execute terrorist activities in Karachi, Lahore, Peshawar in November and December 2020. भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। पाक फौज ने भारत और दहशतगर्दों के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। तर्जुमान पाक अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारत नवंबर और दिसंबर में बड़े हमलों के मंसूबे रखता है। कराची, पेशावर और लाहौर हदफ हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, रॉ ने गिलगित बल्तिस्तान में बड़े इज्तिमा पर हमले, सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल का भी मंसूबा बनाया। सी-पैक सबूताज करने के लिए 700 दहशतगर्दों की टीम बनाई। मुसल्लह गिरोह को $60 मिलियन फराहम किए गए। Its video clip is being played now. लाहौर का टारगेट है, बड़ा आदमी है, 50 लाख आपको काम होने पर मैं आपको पाकिस्तानी दे दूँ। लोकेशन भेज देना, जितने ज्यादा होंगे बंदे इतना तुम्हारा भला होगा। दहशतगर्दों की तरबियत और इंतहा पसंदों की फंडिंग में भारत मुलव्वस। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिखा दिए। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो शवाहिद दुनिया के सामने रखे, जिसमें भारतीय ऑफिसर पाकिस्तान में हमले की तरबियत दे रहे हैं। फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनवा दी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अहम शख्स को कत्ल करने का मंसूबा और इस सिलसिले में की गई डील भी साफ सुनाई दे रही है। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. भारत ने अल्ताफ ग्रुप को फंडिंग के साथ असलहा भी फराहम किया। अल्ताफ ग्रुप ने रॉ चीफ से मुलाकात की, जिसका एतराफ सरफराज मर्चेंट ने किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अजमल पहाड़ी ने भारत में तरबियती कैंपों की मौजूदगी का एतराफ किया। 40 शिद्दत पसंदों ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत ली। कराची में रॉ स्लीपर सेल के 13 कारिंदे पकड़े गए। सरगना महमूद सिद्दीकी भारत में रुपोश है। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वो शवाहिद हम इस डॉसियर की शक्ल में मैं आज पेश कर रहा हूं। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है। भारत 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर चुका। दुनिया को भारत का असली चेहरा दिखाने का वक्त आ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तर्जुमान पाक फौज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत की पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों की पुष्टपनाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद डोजियर की शक्ल में पेश कर रहे हैं। डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और P5 को पेश किया जाएगा। कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का सुल्तान, बिलावल मरियम या कप्तान? कल होगा कड़ा इम्तिहान। इंतखाबी अमल की तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमले में बैलेट पेपर्स और पोलिंग का सामान तकसीम। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। 23 नशिस्तों पर 320 उम्मीदवार मैदान में। 7.5 लाख वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। माजूर अफराद के लिए सहूलत, इलेक्शन से पहले वोट कास्ट कर दिया। इंतखाबी जायजों के मुताबिक PTI की पोजीशन मजबूत। तमाम हलकों में तीर और नून पर जुनून भारी है। मरियम नवाज ये न समझे इस कर्ज़ों में जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया ये हमारा सकाफत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बयाने के साथ भी हम लोग, आपके बाप के या आपके बयाने के साथ जो फौज को बोलते हैं उस बयाने के साथ हम लोग नहीं है। इस कर्ज़ों के शहरियों ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, मरियम नवाज मेहमान थी,
استقبال ہماری ثقافت ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کردو کے عوام آپ کے اور آپ کے والد کے فوج مخالف بیانیے کے ساتھ ہے۔ بلاول ملا ہے کہ ملی ہے، تو پہلے آتی تو بن، ہر جگہ اپنا کندھا وزیر کو بیچ کر مریم کا بیٹ پہ آئی ہوئی ہے، خوبصورت تو ہے، کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ ان کی ذہنیت بھی گندی ہے، ان کی زبانیں بھی گندی ہیں۔ مریم بی بی آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ یہ گالی پر اتر آتے ہیں۔ وہ ایک کلو رانی میرے پاس کیا ہے؟ جب یہ منہ کھولتے ہیں لا کر چپکتے ہیں۔ حسین وادی میں گندی سیاست، گلگت بلتستان میں طویل انتخابی مہم کے دوران سیاستدانوں کے ایک دوسرے پر وار کر گئے، اخلاقیات کی حد پار، مخالفین پر مثبت تنقید کے بجائے ذاتیات پر حملے کیے گئے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے تو کئی بار اخلاقیات کا دامن چھوڑا۔ شبلی فراز نے سیاست میں غیر اخلاقی زبان کا ذمہ دار نون لیگ کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نون لیگ نے بے نظیر کی تصویریں گرائیں، جمائمہ کے خلاف کیس بنائے، خاتون اول کے بارے میں غلط باتیں کی۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ گلگت بلتستان میں حکومت کی تبدیلی سے پہلے موسم تبدیل، انتخابات سے ایک دن پہلے پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی۔ سیاچین میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ And if it's better than a boundary, Ahmed. Another terrific Yorker. Awesome. Ahmed's awesome over means that Karachi Kings go into the final. PSL کے سپر مقابلے کا سپر اوور میں فیصلہ، کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو سپر اوور میں ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 142 رنز کے دفاع میں ملتان کے بولرز نے میچ پھنسایا۔ عماد وسیم نے آخری بال پر چوکا مار کر سپر اوور میں پہنچایا۔ سپر اوور میں کنگز نے بنائے 13 رنز، ملتان سلطانز 9 رنز بنا سکی۔ پہلے ایلیمنٹر میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز آمنے سامنے، پشاور کی بیٹنگ جاری، ہارنے والا باہر، جیتنے والی ٹیم سلطان سے فائنل میں پہنچنے کی جنگ لڑے گی۔ Another terrific Yorker. Awesome. Ahmed's awesome over means that Karachi Kings go into the final. محمد عامر کے یارکرز نے سلطانز کا ڈائریکٹ فائنل میں پہنچنے کا خواب چکنا چور کیا۔ کراچی کنگز کو پہلی بار فائنل کا ٹکٹ دلایا۔ محمد عامر نے دباؤ میں شاندار بولنگ کر کے قومی ٹیم کی سلیکشن پر سوال اٹھا دیے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں میچ سے پہلے کراچی کنگز کے آنجہانی ہیڈ کوچ ڈین جونز کو خراج عقیدت۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں ڈی بنا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس دوران ڈین جونز کا کک آؤٹ بھی گراؤنڈ میں رکھا گیا۔ وسیم اکرم نے بھی ڈین جونز کی یادگار تصویر ٹویٹ کی۔ ڈین جونز رواں سال 24 ستمبر کو ممبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان میں سیاستدانوں کی زندگیوں کو بھی را کے ہاتھوں خطرے لاحق ہیں۔ را کسی بھی بڑے سیاستدان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دہشت گردی کا بڑا حملہ ہو سکتا ہے، سیاسی رہنماؤں کو خطرات لاحق ہیں۔ را کسی بڑے سیاستدان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں بھارت پاکستان کو سرحدوں پر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اندر سے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بولے بھارتی بیانیے پر جس نے کام کیا اس کی سیاسی قبر بھی بھارت نے ہی کھو دی۔ مریم نواز نے والد کی سیاست کی نفی کی، یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں۔ حکومت گرانے کے لیے فوج کو کہنا آئین اور قانون کی نفی ہے۔ بات جو ہے یہ PMLN خود سے نہیں کرے گی، یہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگی، اور اس بات کا مریم نواز صاحبہ نے اپنی بات میں اپنے انٹرویو میں بڑی صراحت سے ذکر کیا ہے۔ نون لیگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں کرے گی، یہ بات عوام کے سامنے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے مذاکرات صرف یہ ہوں گے کہ سیاست میں مداخلت نہ کی جائے۔ جو بات مریم نواز نے کرنے کو کہی وہ پی ڈی ایم بیانیے پر ہوگی، فوری طور پر انتخابات مسائل کا حل ہیں۔ ہم
सच भी उस एतमाद के साथ नहीं बोल सकते जितने एतमाद से ये झूठ बोलते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जी हम हाजिर हैं, हमें आप बना दें, इनको आप हटा दें। ये कोई इनकी मर्जी पे होगा, ये कोई पाकिस्तान इन्होंने ठेके पे लिया हुआ है, ये कोई इनकी जाती जागीर है। वजीर इत्तलात ने मरियम नवाज का एस्टेब्लिशमेंट के रास्तों का बयान झूठ करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं ये लोग खुद को अहम साबित करने के लिए हर किस्म का झूठ बोलते हैं, इनकी किसी बात का यकीन न करें। कहा इन्हें हटाकर हमें लगा दो, क्या ये इनकी मर्जी से होगा? पाकिस्तान इनकी जागीर है। बहुत जरूरत है इस बात की कि जो यूरोप है, यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, फर्स्ट वर्ल्ड है, वो भारत की इन कार्रवाइयों को देखे, उसको एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने के लिए पाकिस्तान एक बड़ी मूवमेंट शुरू करे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कराने के लिए बड़ी मूवमेंट शुरू करने की तजवीज़ दे दी। कहा भारत के नापाक अज़ाइम कौम और दुनिया के सामने रख दिए, क्रेडिट पाक फौज को जाता है। वक्त आ गया है कि भारत की कश्मीर और पाकिस्तान में ज्यादतियों का दुनिया को बताया जाए। शहबाज गिल बोले, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उनकी टीम ने भारतीय इदारों को शिकस्त कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को पूरी कौम का सलाम। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है। भारत पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेल रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,109 हो गई। 2,165 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस सामने आने पर GI खान की गोवन यूनिवर्सिटी 15 दिन के लिए बंद। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान कोरोना से मुतासिर, अहलिया और बेटे का भी टेस्ट मुस्बत आ गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। सीनियर सहाफी अरशद वहीद चौधरी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। अरशद वहीद कई दिन से जेर इलाज से हालत खराब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। पैगाम पाकिस्तान मेंबर और मोहराब कॉन्फ्रेंस लाहौर बादशाही मस्जिद में मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मौलाना नूरुल हक कादरी ने कहा, उलमा और खुतबा मेंबर और मोहराब से अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों का भरपूर दिफा करेंगे। तमाम उलमा और कौम का भरपूर ताउन अफवाज पाकिस्तान के साथ है और हमेशा रहेगा। दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कॉन्फ्रेंस के एहतमाम इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर ने किया। मौलाना राग़िब हुसैन नईमी, अल्लामा अफजाल हैदरी समेत 200 से ज़ायद उलमा ने शिरकत की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन में रेंजर्स मोटरसाइकिल स्क्वाड और अलनिसा फोर्स शरीक। मुश्तबा अफराद का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए रिकॉर्ड चेकिंग जारी। कराची सर्कुलर रेलवे चलने की नई तारीख का ऐलान। 16 के बजाय 19 नवंबर को चलेगी। खस्ता हाल ट्रैक की मरम्मत नामुकम्मल, टिकट घर भी दोबारा तामीर न किए जा सके। बेटी से बात कराई तो वो फौरन फिसल गया, बोले कब आ रहे हो? बोला तुम बोलो उसको मैं कश्मीर में हूँ। इसने ऐसे किया, बोले बाहर आ जाओ। मैंने इसको जब देख लिया तो मैंने दोस्तों को भी बोला हिट करो, अभी यही बंदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर वाक़ये में बहादुरी दिखाने वाले ASI मोहम्मद बख्श और बेटी को फोन। शाबाश जी, कहा कौम को उन पर नाज है। मोहम्मद बख्श ने पुलिस की साख को सहारा दिया। कहा रेप वाक़ियात से मुतालिक कवानीन में कमी दूर करने के लिए आइंदा हफ्ते इंसदाद ज़्यादती से मुतालिक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। इस तरह का डैमेज नहीं देखा मैं, कितना जुल्म हुआ है इस बच्ची के, रोना आ रहा है। कश्मीर ज्यादती केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम खैरुल्लाह बुख्ती को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मरकजी मुल्जिम रफी पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया। मुल्जिम मुबैना तौर पर अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ।
सिंध के शहर मोरो में नौजवान लड़की का लर्जाखेज कत्ल। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर छुरियों के वार किए। मकतूला किरण अराई की 8 माह कबल शादी हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुरसा की जानिब से एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी तय पा गई। आसिफ जरदारी ने बेटी की मंगनी का ऐलान किया। महमूद चौधरी से मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी। दावतनामे इरसाल। जॉर्जिया में वोटों की दोबारा गिनती में भी जो बाइडन फातेह करार। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 306 हो गई। शिकस्त तस्लीम करने के सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से इनकार। सहाफी के सवाल का जवाब दिए बगैर चले गए। ट्रंप के हामी और ब्लैक लाइव्स मैटर का कल वाशिंगटन में एहतजाज का ऐलान। हंगामों के खदशे पर अमरीकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। कोरोना फिर से पंजे गाड़ने लगा। मुतासरीन की तादाद 5,37,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतें 13 लाख से तजावुज कर गई। अमरीकी रियासत ऑरेगन और न्यू मैक्सिको में 2 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन। न्यूयॉर्क के मेयर ने स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। बरतानिया और कई यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन जारी। दिवाली का त्यौहार, वजीर आजम इमरान खान की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, हिंदू शहरियों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं। बिलावल भुट्टो ने भी हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खामोश कातिल ज़ियाबतीस का दिन मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है थोड़ी सी वर्जिश और एहतियात करके ज़ियाबतीस से बचा जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।